नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको भारत की 3 ऐसी जगहों के बारे में बताने वाले हैं जहां के मान्यताओं और कहानियों के अनुसार वह स्थान परियों का निवास स्थान है। परियों की कहानियां हमने बचपन में दादी या नानी से खूब सुनी हैं। परियों के ऊपर कई सारी कहानियां और फिल्में बनाई गई हैं। परियां हमेशा से इंसानों के लिए काल्पनिक रही हैं। कहानियों के अनुसार परियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं। उनके पास जादुई शक्तियाँ होती हैं और वह अपनी खूबसूरती से किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती हैं। हिंदू धर्म के ग्रंथों में भी अप्सराओं का वर्णन मिलता है। हम जिसे काल्पनिक समझ रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो मिथ्य है। दरअसल इंसानों की ऐसी प्रवृत्ति होती है, जब तक उन्हें किसी चीज़ का ठोस सबूत न मिल जाए, उनके लिए वो चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। आज हम आपको भारत के उन जगहों के बारे में बताएंगे जिसके बारे में वहाँ के स्थानीय लोगों का दावा है कि वहाँ परियां निवास करती हैं। वहाँ के लोगों के दावों और कहानियों की वजह से वहाँ कई बार न्यूज़ चैनल वालों ने भी इसकी जांच की है। पहला, भारत की देवभूमि कही जाने वाली उत्तराखंड अपने खूबसूरती के साथ साथ कई रहस्य अपने आप में समेटे हुए हैं। यहाँ के खैट पर्वत को परियों का देश कहा जाता है। समुद्र तल से तकरीबन 10,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद यह पर्वत जन्नत से कम नहीं है। यह पर्वत टिहरी गढ़वाल में स्थित है। इसके बारे में उत्तराखंड में कई कहानियां फैली हुई हैं। वहाँ के लोकल गढ़वाली भाषा में कहा जाता है कि इस पर्वत पर 9 आंचरी निवास करती हैं। आपको बता दें कि गढ़वाली भाषा में परियों को आंचरी कहा जाता है। इस पर्वत के सबसे नज़दीक थात गांव है। यहाँ के लोगों का मानना है कि सदियों से उनके गांव की रक्षा परियां करती आ रही हैं। कुछ लोगों का दावा यह भी है कि अचानक ही कभी कभी उनको परियों के दर्शन हो जाते हैं। हमारी कल्पना के अनुसार जिस स्थान पर परियां निवास करती हों, वो स्थान बेहद खूबसूरत और समृद्ध होता है। खैट पर्वत बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ चारों तरफ सालों भर हरियाली देखने को मिलती है। यहाँ के पेड़ हमेशा फलों से लदे होते हैं। पौधों पर लगे फूलों की खुशबू मनमोहक होती है। आश्चर्य की बात यह है कि आप अगर यहाँ का कोई पौधा बाहर ले जाकर लगाना चाहें तो वो कुछ दिनों में ही सूख जाते हैं। साथ ही हैरानी की बात यह भी है कि यहाँ पर अखरोट और लहसुन की खेती अपने आप हो जाती है, यानी इनके पेड़ कोई लगाता नहीं है, ये खुद अपने आप उग आते हैं। खैट पर्वत ऊंचाई पर होने की वजह से अक्सर बादलों से घिरा रहता है। फिर भी यहाँ की चोटियों पर कई बार तेज प्रकाश देखने को मिलता है। जाहिर सी बात है कि यहाँ बिजली का कोई साधन नहीं है, तो ये प्रकाश किस चीज़ का होता है, ये अभी तक रहस्य बना हुआ है। यहाँ के कहानियों और दावों की वजह से अमेरिका के वैज्ञानिकों ने भी यहाँ पर रिसर्च की है और पाया है कि यहाँ कुछ पावरफुल एनर्जी है जो यहाँ आने वाले लोगों को अपनी तरफ खींचती है। थात गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर खैटखल नाम का एक मंदिर है जो यहाँ के रहस्यों का केंद्र बना हुआ है। इस मंदिर में परियों की पूजा की जाती है। जून के महीने में यहाँ मेला भी लगता है। साथ ही यहाँ एक रहस्यमय गुफा भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके आदि या अंत का आज तक पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि परीलोक का रास्ता इस गुफा से होकर जाता है। यहाँ पर चटकीले रंग के कपड़े, शोर, किसी भी तरह के वाद्य यंत्र की सख्त मनाही है, क्योंकि स्थानीय लोगों के अनुसार परियों को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं हैं। शोर करने वालों को परियां मूर्छित कर अपने साथ ले जाती हैं। साथ ही उन्हें जो पसंद आ जाता है उन्हें भी परियां अपने साथ ले जाती हैं। यहाँ एकदम शांति होती है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक जीतू नाम का लड़का लोगों के लाख मना करने के बाद भी पर्वत के ऊपर जाकर बांसुरी बजाने लगा, जिससे परियां मंत्रमुग्ध हो गई और उसे अपने साथ ले गई। उसके बाद वहाँ पर जीतू को किसी ने नहीं देखा। दूसरा, पीढ़ी पर्वत। खैट पर्वत से कुछ ही दूरी पर स्थित है पीढ़ी पर्वत। उस पर्वत पर देवी माँ का एक मंदिर है जिसके बारे में वहाँ के ग्रामीण दावा करते हैं कि कई बार रात के समय उस ऊंची पहाड़ पर स्थित मंदिर की
घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है। लोगों का मानना है कि वहाँ रात के समय अप्सराएं आकर माता के मंदिर में पूजा करते हैं और नृत्य करती हैं और सुबह होते ही असामान्य ढंग से अदृश्य हो जाती हैं। तीसरा और आखिरी, नैनीताल में स्थित परिताल झील। परिताल नाम से ही परियों का संबंध है। ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात को जब चांद अपनी पूरी चमक आसमान में बिखेरता है तब इस जगह पर परियां स्नान करने आती हैं और उनका भव्य समारोह भी होता है। तो दोस्तों, भारत में मौजूद इन परियों के निवास स्थान के बारे में यह वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।